Hi, my gracious Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. Just अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. स्कॉर्पियो, ये है आपकी मंथली प्रिडिक्शन वीडियो अक्टूबर मंथ की. देखते हैं आपका ओवरऑल अक्टूबर मंथ कैसा रहता है, क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या क्या गाइडेंस है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और जिन भी स्कॉर्पियोज का बर्थडे अक्टूबर में आता है, विशिंग यू ऑल अक्टूबर नहीं विशिंग यू ऑल स्कॉर्पियोज अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आई विश, आई प्रे एंड आई ड्रीम कि आपकी सारी विशेस पूरी हो जाए अक्टूबर में. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं योगिक पाथ टेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, यू गॉट द यमस एनर्जी. यमस का मतलब होता है आपका, आई एम गेटिंग एन एनर्जी कि आपका गुस्से का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. तो प्लीज़ अपने गुस्से को कंट्रोल करना थोड़ा सीख लो. गुस्सा काफ़ी बढ़ गया है. गुस्सा कैसे कंट्रोल होता है? गुस्सा कंट्रोल होता है मेडिटेशन करके, शांति शांति ग्रहण करके, शांति पूर्वक रिएक्ट नहीं करके. ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ओके, दिस इज फॉर सिंगल स्कॉर्पियो. जो सिंगल स्कॉर्पियो मेरा वीडियो देख रहे हैं, शायद पहले आप बहुत ज़्यादा परेशान होते थे कि वो मेरे लाइफ में कोई लड़का आ जाए, लड़की आ जाए, रिलेशनशिप आ जाए, कब लव लाइफ अच्छी होगी, ये वो. नाउ यू आर इन दिस जोन स्कॉर्पियो की ठीक है, इट्स ओके. आपने इस चीज़ से पीस बना लिया है कि अगर किसी को आना हो आएगा, किसी को नहीं आना होगा तो भी कोई बात नहीं. एक होता है ना, बहुत लोग, ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि मेरा पार्टनर कब आएगा, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर शादी की भी बात की जाए तो बहुत से लोग परेशान रहते हैं, मेरी शादी कब होगी, शादी कब होगी, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा. नाउ यू आर इन दिस जोन स्कॉर्पियो की जो चीज लाइफ में होनी होगी वो लिखी है, वो होके रहेगी, मिल के रहेगी मुझे. जो चीज नहीं होना है या लेट होना है कोई बात नहीं. सो यू हैव मेड पीस विद इट. यमस एक तरीके का वो योगा का 8th स्टेज होता है, और वही मुझे दिख रहा है कि गुस्सा आपके दूसरे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में बढ़ रहा है. मे बी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, काम कर रहे हो, मेहनत करो, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है. वो वो उसमें गुस्सा दिख रहा है. बट इन योर पर्सनल लाइफ, जो सिंगल लोग हैं, आपको अब उतना फर्क नहीं पड़ रहा है. आपको है इट्स ओके, इट्स फाइन. सेल्फ लव ही है जो जिंदगी भर काम आना है. तो अगर कोई आ जाता है वेल एंड गुड, कोई भी नहीं भी आता तो भी लाइफ वेल एंड गुड. और यही एटीट्यूड होना चाहिए सबका कि कोई है अच्छी बात है, कोई नहीं है अच्छी बात है. न्यूट्रल होना चाहिए अपनी, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ में. और वो जो स्किल सेट है वो अब आप सीख रहे हो इन दिस मंथ. ग्रेट एनर्जीज कमिंग अप फॉर यू स्कॉर्पियो. नाउ लेट्स चेक रून्स से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. यू गॉट द अलीग्स एनर्जी. जितना मुझे दिख रहा है कि फालतू के लोग, फालतू की परेशानी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही हैं. प्लीज़ अपने आप को जितना प्रोटेक्टेड रख सकते हो स्कॉर्पियो, उतना प्रोटेक्टेड रखो. मेरे हिसाब से कुछ लोग हैं जो आपकी ईविल आई एनर्जी छोड़ सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी छोड़ सकते हैं. बी वेरी केयरफुल. सेम एनर्जीज कैंसर के केस में भी आई थी, बट कैंसर के केस में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आई थी. आपके केस में दिख रहा है कि आपके आसपास के लोग आस्तीन के सांप हैं. आपके कोई कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, दुश्मन हो सकते हैं जो आपको हार्म कर सकते हैं वर्क लाइफ में, या आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं जो आपकी लिटरली बिचिंग कर सकते हैं, लिटरली आपको बैक स्टैप कर सकते हैं. तो ब्लाइंड ट्रस्ट तो आपको किसी को भी नहीं करना इस मंथ में. लोगों पे जितना कम ट्रस्ट करें इस मंथ में उतना ही बेटर है. एंड अपने आप को सेफ रखें, प्रोटेक्टेड रखें. कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, आपको शायद चोट लग सकती है, या आपको कोई हार्म कर सकता है, या कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है. सो बी वेरी केयरफुल, कॉशियस रहना है आपको इस मंथ में. ठीक है, नाउ लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स. मार्स आपका, देखो मार्स जो प्लैनेट होता है ना, वही चोट वोट लगवाता है, डैमेज करता है, और वही गुस्सा बढ़ाता है. तो आपका शायद मार्स प्लैनेट बहुत ज़्यादा ही एग्जॉल्टेड होगा, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा. अगर आप अपनी पर्सनली कुंडली किसी किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक कराएंगे तो मार्स का इशू होगा आपके कुंडली में, दिख रहा है मुझे. एनीवे, लेट्स चेक टैरो से. टैरो बहुत क्लियर कट बता देता है कहाँ किस प्लैनेट में इशू है. तो टैरो की ना, एस्ट्रोलॉजी की जो एनर्जीज होती है बहुत हैंड इन हैंड चलती है, हमेशा हमेशा हमेशा. एनीवे, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, monthly prediction for Scorpio in the month of October 2025. Let's see.
You got strength, very nice. Queen of Cups, the Devil. Bottom of the deck is Three of Wands. ओके, जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको। आपके जोडियाक साइन नहीं, और मुझे लगा मैं लव लाइफ रीडिंग कर रही हूँ। नो, जोडियाक साइन नहीं बताना है मुझे। एनीवे, शुरुआत करते हैं। द डेविल की एनर्जी देखो, लाइक आई सेड, मुसीबतें दिख रही हैं, मुसीबतें दिख रही हैं, डेविल की एनर्जी है। मेरे हिसाब से अगर आपको किसी प्रकार की एडिक्शंस हैं, किसी भी प्रकार की एडिक्शंस है, वो बढ़ती हुए दिख रही हैं। और यही जो एडिक्शंस है, उसी वजह से आपका गुस्सा बढ़ रहा है। जो एडिक्शंस होती हैं लाइफ में, फॉर एग्जांपल कोई भी एडिक्शन हो गई, फॉर एग्जांपल अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना, उससे गुस्से का तो लेवल बढ़ेगा ही ना। तो सेम यमस एंड डेविल एक साथ आया है। तो आपको अपने एडिक्शंस कम करने, टाइम आ गया कि आपको अपने एडिक्शंस को छोड़ना है। दूसरा, मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो, बहुत ओवरवर्क करते हुए दिख रहे हो। ओवरवर्क मतलब 15-15, 20-20 घंटा काम करते हुए दिख रहे हो, जिस वजह से आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, मेंटल इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। बी वेरी केयरफुल, आराम-आराम से काम करिए। ऑल्सो लाइक आई सेड, लोग हैं आपके बहुत ज़्यादा खिलाफ, आपके काम के उसमें मुझे दिख रहा है आपकी वर्क लाइफ में कोई हैं लोग, जो आपको ग्रो करने नहीं देना चाहते हैं। बी वेरी केयरफुल, आपके खिलाफ लिटरली षड्यंत्र रचा जा सकता है, बहुत आपको केयरफुल रहना है। एंड मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, देखो वही ना, जैसे मैंने बोला आप सिंगल हो, मेरे हिसाब से बहुत से स्कॉर्पियोज़ ऐसी सिचुएशन में आते हुए दिख रहे हैं जिसमें कैजुअल रिलेशन, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ऐसे लोगों के साथ या ऐसे पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो सकते हो, जो सिर्फ आपको फिजिकली या फिर फाइनेंशियली यूज़ करके भाग सकते हैं। तो स्कॉर्पियो मैं यहाँ यही बोलूँगी, बी वेरी केयरफुल। अगर आप किसी नए इंसान से मिल रहे हो, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। ब्लाइंड ट्रस्ट, लाइक आई सेड, ब्लाइंड ट्रस्ट तो किसी पे भी नहीं करना। सेम कैंसर की भी यही एनर्जी आई थी, पाइसिस की भी काइंड ऑफ यही एनर्जी आई थी। एंड मैं यहाँ पे यही बोलूँगी विद द डेविल की, बी केयरफुल। और इवन अगर आप सिंगल हैं, नए लोगों से मिल रहे हो, ये जो फालतू फंड के आजकल चले हुए हैं, उन सब में मत पड़िएगा। अगर आपको पढ़ना है पढ़ जाओ, फिर रोना नहीं, फिर आई विल फिक्स हिम, आई विल फिक्स हर वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। वो मैं अपने लव लाइफ रीडिंग में भी देखती हूँ, लव लाइफ रीडिंग देख लेना इफ यू रिक्वायर। एनीवे, विद द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, इंट्यूशन, आप देखो स्कॉर्पियो वैसे भी बहुत इंट्यूटिव होते ही हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में। अपने इंट्यूशन को हमेशा ट्रस्ट करना। जो चीज़ आपको लग रही है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, प्लीज़ वो मत करना। जो चीज़ आपको सही लग रही है वो करना। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आपकी मदर की हेल्थ, अगर आपकी मदर की कोई हेल्थ इशू थी, तो आपकी मदर की हेल्थ काफ़ी अच्छी होते हुए दिख रही है। आपकी तो नहीं अच्छी हो रही है, आई एम सो सॉरी टू से दिस। आप तो उल्टा हेल्थ अपनी बिगाड़ते हुए दिख रहे हो। मदर, या फिर अगर आपकी कोई सिस्टर है, आपकी सिबलिंग है, वो उनकी हेल्थ अच्छी होते हुए दिख रही है। इमोशनली पर्सनल लाइफ में तो आप खुश रहोगे, बट डिस्ट्रैक्शंस एंड नेगेटिविटी दिख रही है, वो केयरफुल रहना। बाकी मस्त मस्त दिख रहा है। विथ स्ट्रेंथ, मुझे क्लियर कट एक एनर्जी आ रही है। देयर इज अ लॉट ऑफ देयर इज अ लॉट ऑफ वैसी एनर्जी, फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी बहुत बेकार वाली दिख रही है मुझे। फालतू लोगों से इन्वॉल्व मत होना, मैं बता रही हूँ स्कॉर्पियो आपको। बहुत अजीब ही एनर्जी आ रही है। एंड विद द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड डेविल बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। एनीवे, विद द स्ट्रेंथ जितना मुझे दिख रहा है, वही प्यार अपने आप से बहुत कर रहे हो, सेल्फ लव बहुत बढ़ रहा है, अपनी केयर कर रहे हो, अपने परिवार वालों की केयर कर रहे हो, सेल्फ लव बढ़ा। अगर आपके पेट्स हैं, तो आपके पेट्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए दिख रहा है, आपसे अटैच होते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ में दिख रहा है, बैलेंस आ रहा है, पर्सनल लाइफ में एंड इमोशनल लाइफ में बैलेंस फॉर श्योर आ रहा है। हेल्थ आपकी अच्छी हो रही, हेल्थ आपकी इन द टर्म्स इमोशनल हेल्थ आपकी बेटर हो रही है। स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट, जितना मुझे दिख रहा है, आप बहुत पेशेंस से, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को संभाल रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, खुशी खुशी रह रहे हो। एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है स्कॉर्पियो, कि अगर आप बहुत फालतू पैसे खर्च करते थे पास में, आपने फालतू पैसे खर्च करने बंद कर दिया। ऑफ कोर्स ज़रूरत का सामान सब ले रहे हो, एक होता है ना कि फालतू 10-15 जोड़ी कपड़े ले लिए, जूते ले लिए, बैग्स ले लिए, फालतू खर्चे अब आप अपने खत्म कर रहे हो अक्टूबर में। तो मनी मैनेजमेंट जिसे कहते हैं ना, ठीक ठाक तरीके से पैसे खर्च करना, सेव करना, वो आपका बढ़ रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। पैसों, फाइनेंसेस की बात कीजिए, फाइनेंसेस अच्छे दिख रहे हैं, ठीक ठाक दिख रहे हैं। पर जो जो एनर्जीज मैं बोल रही हूँ, उसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी अक्टूबर मंथ आपका अच्छा ही दिख रहा है। ठीक है स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.